Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज हम आ गए हैं बहुत सारी बातें करने, पीएसजी को कॉन्ग्रेचुलेट करने और कुछ ट्रांसफर्स की बात करने। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं बहुत सारी चीजों की। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो सबसे पहले टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। पीएसजी को कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं ऑन विनिंग द यूएफए चैंपियंस लीग। दे आर द चैंपियंस फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स। स्ट्रगल, हार, इतना सब कुछ सहने के बाद, गैलेक्टिको बनाने की कोशिश करने के बाद फाइनली एक मैनेजर, एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर, अल्टीमेट स्पोर्टिंग डायरेक्टर और कुछ शानदार यंग एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ उन्होंने फाइनली अपना ड्रीम अचीव कर लिया है ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग। तो पीएसजी विद ऑल देयर मनी, देयर पावर वाज नॉट एबल टू विन द चैंपियंस लीग, लेकिन फाइनली इस बार उन्होंने कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे प्लेड दिस ईयर। मतलब पहले से ही वो वन ऑफ द फेवरेट्स हो गए थे और जिस तरीके से वो गेम बाय गेम दिखा रहे थे अपने आप को, अपनी मेटल दिखा रहे थे, सारी टीम्स को हराते जा रहे थे, ऐसा लगने लगा था कि फाइनली विद लुइस एनरिके टाइप ऑफ मैनेजर, जो शानदार टैक्टिशियन है और जो एक शानदार स्क्वाड उन्होंने क्रिएट किया है ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस प्लेयर, उससे अब लगने लगा था कि पीएसजी जीत जाएगी। और फाइनली वो जीत गए यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत हार्टफेल्ट लगा, बहुत ही अच्छा लगा फॉर लुइस एनरिके, जिस तरीके से उन्होंने ये जो चैंपियंस लीग विक्ट्री थी वो अपनी डॉटर को ट्रिब्यूट में दी। जैसे उनकी डॉटर भी बहुत यंग थी और एक्सपायर हो गई थी, तो उसके लिए ट्रिब्यूट भी था, बहुत ही हार्टफेल्ट था। प्लस द इंटायर पीएसजी टीम के लिए अच्छा लगा क्योंकि वो कितनी यंग है आप देखो, विदाउट एनी प्रोमिनेंट स्ट्राइकर खेलती है, एंड द वे लुइस एनरिके हैज शेप्ड हिज टीम इज सेंसेशनल। द वे दे प्ले फ्रॉम द बैक, जो उनका जो फ्लूइड मोशन होता है इन अटैक, वन टच पासेस, गोल स्कोरिंग एबिलिटी अनबिलीवेबल है इस टीम में। क्विचा क्वाराट्स्केलिया से लेके टेसेरे टुए जो मैन ऑफ द मैच थे, शानदार गोल मारा। और जो उस्मान डेम्बेले से ऐसे प्लेयर को लेके बहुत ही बढ़िया टीम बनाई है। मिडफील्ड में भी देख लो आप यार, विटिनिया से लेके जाओ नेवेस से लेके सेंसेशनल टीम क्रिएट की है लुइस कैंपोस ने और लुइस एनरिके ने। तो अ ब्रिलियंट एफर्ट बाय all of these people and the players so that they could enjoy now a final Champions League victory। अरे जबरदस्त, मजा आ गया, सबके लिए बहुत अच्छा लगा, स्पेशली लुइस एनरिके के लिए जिनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और उसको ओवरकम करके उन्होंने ये लीग, ये चैंपियंस लीग जीती और इसे अपनी डॉटर को डेडिकेट कर दिया। सो all love for Luis Enrique and a fantastic, brilliant victory for the PSG team। अब PSG ने अपने एम्बिशंस भी इसके बाद बढ़ा लिए हैं। नाउ दे वांट टू डू वेल इन द क्लब वर्ल्ड कप, जहां वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है, हम अब रिपीट करना चाहते हैं अपनी चैंपियंस लीग विक्ट्री को नेक्स्ट ईयर। आई वांट टू क्रिएट अ बेटर टीम, अ बेटर वर्जन ऑफ दिस टीम विद क्वालिटी एडिशंस। अब क्या क्वालिटी लाएंगे उसकी हम बात करेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त एम्बिशन क्रिएट कर दिया है उनके चेयरमैन नासिर अल खलीफी ने। और शानदार जो जो एनवायरनमेंट है ना वो क्रिएट कर दिया है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ स्ट्रगलिंग टू क्रिएट अ टीम। मतलब एक टाइम पे उन्होंने ये सब अचीव करने के लिए, चैंपियंस लीग अचीव करने के लिए, आप सोचो, मेसी, नेमार और एम्बापे को शानदार तरीके से खड़ा कर दिया था एज अ फ्रंट थ्री, ये सोच के कि गैलेक्टिको जो होगी वो जीतेगी, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। और ऐसा लगने लगा कि पीएसजी कभी भी अपना ये ड्रीम पूरा नहीं कर पाएगी। बट फिर उन्होंने लुइस एनरिके को लिया, लुइस कैंपोस को हायर किया और धीरे धीरे करके टीम बिल्ड की। फर्स्ट सीजन बहुत बेकार गया था इस टीम का, लेकिन उसके बाद सेकेंड सीजन में इन्होंने दिखाना शुरू किया कि ये क्या ज़बरदस्त टीम है। फिर उसके बाद क्वालिटी एडिशंस भी हुए इनकी टीम में। उस्मान डेम्बेले अच्छा खेलने लग गए, फिर आपके ब्रैडली बारकोला, डेज़िरे डुए जैसे प्लेयर्स आए, क्विचा की हायरिंग हुई, विटिनिया, जाओ नेवेस, परफेक्ट हायरिंग हुई है।
फॉर अ मैनेजर लाइक लुइस एनरिके, और इसी की वजह से आज लुइस एनरिके इनके साथ सक्सेसफुल हो पाए। तो द एफर्ट, द टाइम दैट इट टुक टू विन देम दिस चैंपियंस लीग उन्हें और स्पेशल बनाता है। फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर पीएसजी, so happy for Luis Enrique, Luis Campos and the entire PSG team। अब उनको एंजॉय करना है और उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप के लिए रेडी होना है। तो ये तो था हाईलाइट ऑफ द वीकेंड, जहां पे शानदार विक्ट्री हुई पीएसजी की, और उसी के साथ साथ ट्रांसफर की न्यूज़ भी आने लग गई। तो कुछ ट्रांसफर्स की न्यूज़ आई है, कुछ कॉन्फर्मेशन आई हैं, उन सब की हम बात कर लेते हैं। जिनकी हम बात करते हैं बेसिकली पहले भी उनकी अब कॉन्फर्मेशन आ गई हैं और ट्रांसफर की कुछ और खबरें भी आ गई हैं, तो सबकी बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्फर्मेशन से। 2 या 3 प्लेयर्स के कॉन्फर्मेशन ऑफिशियली हो गए हैं। पहले तो रियल मैड्रिड ने अलेक्जेंडर आर्नल्ड का क्लॉज एक्टिवेट करा है, जल्दी चाहिए उनको, इसलिए उन्होंने क्लॉज एक्टिवेट करके थोड़ा फी दे के उनको अपने साथ कैप्चर कर लिया है फॉर द क्लब वर्ल्ड कप। इसके अलावा जेरेमी फ्रिंगपोंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। लिवरपूल ने जेरेमी फ्रिंगपोंग के सारे टेस्ट मेडिकल खत्म करके उन्हें अनाउंस कर दिया है, तो वो भी बहुत बढ़िया साइनिंग है। ट्रेंट को ही रिप्लेस किया है उन्होंने, और शानदार साइनिंग लिवरपूल के लिए निकाली है। उसके अलावा एक और जो बड़ा ट्रांसफर है वो कंफर्म हो गया है। मैथायस कुन्या, जिनकी बात चल रही थी कि वो यूनाइटेड जा रहे हैं, उनका पक्का हो गया है कि अब वो यूनाइटेड जा रहे हैं, क्योंकि उनके भी साइनिंग को अनाउंस कर दिया है। तो ये 3 जो मेजर साइनिंग्स थी इनको अनाउंस कर दिया है। उसके अलावा धीरे धीरे करके खबरें भी आ रही हैं और कुछ न्यूज़ भी आ रही है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है कि अल हिलाल एक मैसिव ऑफर लेके आ रही है ब्रूनो फर्नांडिस के लिए, और ब्रूनो फर्नांडिस को कह रही है ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो उस टीम में ज्वाइन करके उस टीम को हेल्प करें, आई थिंक टू विन द क्लब वर्ल्ड कप। जहाँ तक मुझे पता है अल हिलाल क्लब वर्ल्ड कप में है। तो ब्रूनो फर्नांडिस के पास एक मैसिव ऑफर पड़ा है, जिसको अल हिलाल ने टाइम दिया है ब्रूनो फर्नांडिस को फ्राइडे तक का सोचने के लिए। तो अभी कुछ स्पेकुलेशन आ रही है ब्रूनो फर्नांडिस जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं जा रहे, अभी तो कुछ पता नहीं है। बस इतना पता है कि ब्रूनो फर्नांडिस को ये डिसीजन लेना है फ्राइडे तक और डिसाइड करना है ये शानदार ऑफर, जो उनकी सैलरी को भी पता नहीं 10-15 टाइम्स ज़्यादा कर देगा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी बहुत मच नीडेड फंड्स दे देगा टू इम्प्रूव देयर स्क्वाड। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या डिसीजन लेते हैं ब्रूनो फर्नांडिस। पॉजिटिव नेगेटिव 50 चीज़ें उनकी चल रही हैं, अब उनका डिसीजन है, उनको लेना है। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड उनके बीच में नहीं आएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड इस डील को होने देगा और वो ब्रूनो फर्नांडिस को बेच देगा। सो लेट्स सी क्या होता है, क्या ब्रूनो फर्नांडिस जाते हैं, क्या वो रुकते हैं, वो पता लगेगा। लेकिन ये स्टोरी बहुत बड़ी है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज ये रहेगी। उसके बाद पीएसजी की बात करें, फ्रैंको मास्तांतुनो जो बहुत ही टैलेंटेड अर्जेंटीनियन नंबर 10 प्लेयर है, उसके पीछे बहुत सारी टीम्स हैं, लेकिन पीएसजी अपना इंटरेस्ट को बढ़ा के अब इस डील को फॉरवर्ड करने में लगी है, और जल्दी ही पीएसजी आई थिंक प्रेजेंट करेगी अपना प्रपोजल, एंड दे वांट टू सील द डील एज सून एज पॉसिबल। तो एक और टैलेंटेड यंगस्टर को वो ऐड करने वाले हैं इतने टैलेंटेड स्क्वाड में, एंड लुइस एनरिके से जो कोच है वो कितने खुश होंगे आप जानते नहीं हो, क्योंकि ये बंदा इज द रियल डील, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, और ये बहुत आगे जा सकता है अगर इसको राइट कोचिंग मिले। इज जस्ट 17 years of age, लेकिन विद राइट कोचिंग, विद a coach like Luis Enrique, with a team like PSG, he can really go places in 1 or 2 years। तो बहुत बढ़िया टारगेट अब उनको मिल रहा है। लेट्स सी वो कब अक्वायर करते हैं और इसकी न्यूज़ कब तक आती है। उसके अलावा और भी न्यूज़ आ रही है, लिवरपूल की कर्किस को लेके आ रही है कि उसकी डील भी एडवांस हो रही है, पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए हैं। कब फाइनल होती है ये पता लगेगा, लेकिन कर्किस अग्री कर चुके हैं टू ज्वाइन लिवरपूल। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है लिवरपूल के लिए, जो जल्दी ही आ सकती है। उसके अलावा लिवरपूल की बात करें तो फ्लोरियन वर्ड्स की भी बात चल रही है कि फ्लोरियन वर्ड्स आने वाले हैं लिवरपूल। उसके पीछे उन्होंने 130 मिलियन अभी ऑफर किए हैं टू बायर लेवरक्यूसन, लेकिन बायर लेवरक्यूसन का कुछ सीन चल रहा है। आई थिंक दे वांट प्रॉब्ली लाइक 150 मिलियन ऐसे सुनने में आ रहा है। तो क्या लिवरपूल आर सीरियसली गोइंग आफ्टर दिस मैसिव नेम। और कौन सी न्यूज़ आ रही है, और आ रही है कि आपके लुइस डियाज लिवरपूल छोड़ के जा सकते हैं।
उनकी भी सऊदी जाने की बात चल रही है। बार्सिलोना आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, सो ही कैन ऑल्सो गो। उसके बाद डार्विन न्यूनेस की भी बात चल रही है कि डार्विन न्यूनेस को लिवरपूल छोड़ के जाना पड़ सकता है और लिवरपूल किसी स्ट्राइकर के लिए जा सकते हैं। एकीटीके एंड अदर स्ट्राइकर्स आर नोटिफाइड। उसके अलावा चेल्सी की भी न्यूज़ आ रही है कि चेल्सी आर लुकिंग टू ऐड अनदर स्ट्राइकर। एकीटीके से बात चल रही है उनकी, लेकिन अभी वो सबसे पहले एक विंगर और एक डिफेंडर को ऐड करना चाह रहे हैं बिफोर द क्लब वर्ल्ड कप। तो विंगर में जेमी गिटन्स की बात आ रही है कि देर टॉकिंग टू बोरुसिया डॉर्टमुंड फॉर जेमी गिटन्स। गार्नाचो का भी इंटरेस्ट शो हो रहा है, बट वो इतना कंफर्म नहीं है। गार्नाचो के लिए नापोली आगे आ रही है, बट जेमी गिटन्स टू चेल्सी ये हो सकता है। और गैरेट ब्रेथवेट टू चेल्सी ये हो सकता है। ऑल्दो एवर्टन आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग जैरेड ब्रेथवेट, क्योंकि बहुत टैलेंटेड उनका डिफेंडर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंडर है। बट चेल्सी माइट गो फॉर जैरेड ब्रेथवेट एंड जेमी बैनो गिटन्स बिफोर द क्लब वर्ल्ड कप। लियम डेलैप का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाला है। तो चेल्सी आर एडिंग अ फ्यू प्लेयर्स बिफोर द क्लब वर्ल्ड कप स्टार्ट्स, सो दैट दे कैन सेंड एंड बिल्ड स्क्वाड फॉर क्लब वर्ल्ड कप। उसके बाद क्लब वर्ल्ड कप में जैसी परफॉर्मेंस होगी, जैसा ये स्क्वाड करेगा, उसके बाद आई थिंक वो आगे वाली जो साइनिंग्स है उसके लिए सोचेंगे। क्योंकि गोलकीपर के लिए भी यही बात चल रही है कि अभी इन चारों गोलकीपर्स को वो टेस्ट करेंगे। रॉबर्ट सैंचेस को, पेट्रोविच को और आपके जो उन्होंने अभी जो दो गोलकीपर लिए पेंडर्स और जो चौथा गोलकीपर है, वो चारों गोलकीपर्स को टेस्ट करेंगे। और अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो वो उनको नंबर 1 बना देंगे। अगर नहीं परफॉर्म किया तो शायद वो एक गोलकीपर के लिए जाएंगे। तो क्लब वर्ल्ड कप को एक तरीके से ये सीरियसली भी ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे टीम की परफॉर्मेंस भी देखना चाह रहे हैं बिफोर एडिंग मोर प्लेयर्स एंड मोर एक्सपीरियंस। हैव टू सी एंड जज कि ये स्टोरी कितना आगे जाएगी। बट इन सारे प्लेयर्स के नाम अभी तक सामने आ रहे हैं। फ्लोरियन वर्ट्स सबसे बड़ा नाम है, तो वील हैव टू वेट कि फ्लोरियन वर्ट्स का क्या होता है। लेकिन ये सब की अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकती है और हम आपके लिए अगले कुछ वीडियोस में इसको अपडेट करते रहेंगे। तो हो सकता है मैंने कुछ ट्रांसफर्स मिस कर दिए हो, क्योंकि ट्रांसफर्स की न्यूज़ हर सेकेंड आती रहती है। बट आप सीट बेल्ट में अपना कुर्सी को कस के रखो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आएंगे, शॉर्ट्स आएंगे, जहां पे हम ये सब चीज़ों के अपडेट्स देते रहेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं निकल रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड।